नमस्कार, स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए सब्सटेंस, नए पदार्थ बनते हैं जिनकी बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी होती है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे पता लगेगा हमें केमिकल रिएक्शन हो रही है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो जब ये सारे चेंजेस हमें विजिबल होते हैं, हम देख पाते हैं, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है आपके क्लास 10 के सिलेबस में। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, decomposition reaction. Third, displacement reactions. Fourth, double displacement reactions. And fifth, oxidation and reduction reactions. अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे फर्स्ट टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस occur when two substances, generally elements, combine and form a compound. Sometimes these are called synthesis or addition reactions. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, वो ये है कि दो रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको सिंथेसिस या एडिशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपस में एड हो रहे हैं, इनका आपस में एडिशन हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कंबाइन हो रहे हैं। और सिंप्लीफाई अगर हम कोई इक्वेशन देखें इनकी, तो आप देखिए ए कोई रिएक्टेंट है, बी कोई दूसरा रिएक्टेंट है। ए और बी जब आपस में कंबाइन हुए या हम कहें कि इनका एडिशन हुआ, तो हमें ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, दोनों ही गैसेस हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन होती है तो वाटर बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन एक एलिमेंट है, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इन इक्वेशंस में आपने क्या देखा कि दो सिंगल सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो सिंगल सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें दो सिंगल सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया है। देखिए मैग्नीशियम की रिबन है, तो जब मैग्नीशियम की रिबन को एयर में ऑक्सीजन है, तो जब इसको हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, तो क्या होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और आप देखिए बहुत ही डेजलिंग फ्लेम के साथ ही बर्न होती है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करें, हमेशा गॉगल्स लगा के रखें। यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन में मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल हैं और वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर भी अगेन दो सिंगल सब्सटेंस से मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन थी, दोनों ने कंबाइन हुए और कंबाइन होकर इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दो सब्सटेंस मिलते हैं और वो दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं या सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ये भी हो सकता है कि ये जो दो सब्सटेंस, जो दो रिएक्टेंट है, उनमें से एक एलिमेंट हो, एक सब्सटेंस हो, लेकिन जो दूसरा है वो कोई कंपाउंड हो, और ये दोनों मिलकर फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए या एक सिंगल कंपाउंड बनाए। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर टू और मोर कंपाउंड्स combine together to form a single compound। अब आप यहाँ देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का एक एटम है, इसीलिए हम मोनोऑक्साइड वर्ड यूज करते हैं। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन हो रही है तो क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है? कंपाउंड है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और जब एक कंपाउंड एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, सिंगल कंपाउंड बनाया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए आप, ये है अमोनिया, NH3। अब अमोनिया के अंदर भी एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, दो एलिमेंट हो गए, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड है। तो जब ये अमोनिया, इसने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो ये आप देखिए, ये दोनों कंपाउंड है। अमोनिया भी एक कंपाउंड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट हैं। तो जब दो कंपाउंड आपस में मिले, लेकिन दोनों ने आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, क्या बन रहा है यहाँ पर? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो दो कंपाउंड ने आपस में रिएक्शन किया और हमें एक सिंगल कंपाउंड मिला या सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अमोनिया की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखिए, जैसे चित्र में आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगी, कुछ इस तरीके से व्हाइट फ्यूम्स निकलती है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर दो कंपाउंड आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप कहते हैं क्विक लाइम। अब ये जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर से जब रिएक्ट करता है, ये देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, और वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, ये भी कंपाउंड है, कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। वाटर में भी आप जैसे कि जानते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो ये दोनों कंपाउंड ने आपस में जब रिएक्शन किया तो हमें एक सिंगल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है। तो ये जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें जब बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बना, इसे कहते हैं स्लैक्ट लाइम। अब होता ये है कि जब घरों पर व्हाइट वॉश होता है, दीवारों पर पेंट करते हैं अगर, तो क्या करते हैं? क्विक लाइम लेते हैं, क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में फिर और काफी सारा पानी, वाटर ऐड करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं और उसको दीवारों पर, वॉल पर पेंट कर दिया जाता है। अब होता ये है कि जब दीवारों पर अगर पेंट कर दिया तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन शाइनिंग लेयर आपको दीवारों पर दिखाई देती है। अब ये जो क्विक लाइम है, इसके क्या यूज हैं? Added to soil to make it less acidic, added to lakes which have been polluted by acid rain। कि अगर मिट्टी को लेस एसिडिक बनाना है, या अगर झीलों में, लेक्स के अंदर
पॉल्यूशन है, एसिड रेन हो रही है, तो ये क्या करता है कि देखिए जो क्विक लाइम में जब वाटर मिलाते हैं हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर है बेस। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब हम किसी बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं, जब बेस और एसिड को कंबाइन किया जाता है तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एसिड रेन में जो एसिड है उसको उसके साथ रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेस, ये जब एसिड रेन में एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, सॉइल को लेस एसिडिक बना देगा क्योंकि एसिड के इफेक्ट को ये खत्म कर देगा। हमने जैसा ऑलरेडी देखिए पहले डिस्कस कर लिया है कि ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ने जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये सिंगल सब्सटेंस है। तो जब इन दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन हुआ हमें मिला एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में है सल्फर और ये दो ऑक्सीजन। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ तो ये बना रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए आपको 1, 2 एंड 3 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं। In this combination reaction, when a compound sulfur dioxide combines with an element oxygen, a new compound sulfur trioxide is formed. तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा कि combination reactions जिसमें दो सिंगल सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या एक सिंगल सब्सटेंस है वो किसी कंपाउंड के साथ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारी रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।